तीन तरह के कल जो है धरती की चर्चा हुई थी, धारणा शक्ति की। आज चर्चा करेंगे सुख। हर आदमी सुख चाहता है ना, तो भगवान कह रहे हैं तीन तरह का सुख होता है। सुख प्राप्ति के कहते एक सात्विक सुख होता है, एक राजस रजोगुण वाला सुख होता है, एक तमोगुण वाला सुख होता है। जो सतोगुण वाला सुख है वो बहुत मजा कर देता है, वो स्थायित्व होता है उसमें, वो उसमें स्थायित्व, वो वहाँ बीच में दुख का स्थान नहीं आता। और जो रजोगुण वाला सुख है और तमोगुण वाला, वो तो दुख दे के ही जाएगा आपको। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें तीन प्रकार के सुख भी बता रहा हूँ। तो कहते हैं पहले तो मुझसे सात्विक सुख सुन लो, जिस सुख में भजन, जप, ध्यान, सेवा, अभ्यास से मन रमण करता है। जब आपको भजन में आनंद आने लगे, जब आप भजन से, ध्यान से, जप से, सेवा के द्वारा, लोक कल्याण के द्वारा आप जो है सुख प्राप्त करने लगे, तो फिर दुखों का अंत हो जाता है। फिर आपको इसी में आनंद आने लगेगा। यद्यपि कहते हैं ये जो सुख है ना, तो प्रारंभ काल में विष जैसा लगता है। जैसे कोई बालक जो है खेल में लगा हो, जुआ में लगा हो, कोई व्यक्ति आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति जो है, कोई बालक है, कोई व्यक्ति ऐसे काम में लगा है, खेल में, ताश खेलने में, चौपर, ये वो अन्य वन्य काम में, पिक्चर, कुछ भी, तो कहते हैं उसको वहाँ से हटा करके पहले आप उसमें लगाइए, तो उद्दंडता करेगा, वो परेशान करेगा, या एकाग्र नहीं बैठेगा, मन नहीं लगाएगा। तो कहते हैं प्रारंभ में तो ऐसा सुख विष की तरह लगता है, लेकिन कहते हैं जहाँ आनंद, जो उसका परिणाम आएगा, वो उसका परिणाम अमृत के समान होता है। बताइए, अमृत जैसा आनंद देने वाला होता है, अमृत जैसा सुख। तो बस हमें जो हमें परिणाम चाहिए, परिणाम की बात होती है। हमने साल भर पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आया, परिणाम आया 0, तो किस मतलब की पढ़ाई? कोई मतलब की पढ़ाई नहीं हुई ना। तो हमें परिणाम चाहिए अच्छा, जिससे हमें अमृत जैसा सुख मिले। तो हमें क्या करना है? भगवत मार्ग के द्वारा हम सुख की प्राप्ति करें। भगवत मार्ग के द्वारा हम सुख की प्राप्ति करें। जब हम परिवार के माध्यम से हम अपने परिवार, संतान और धन और ये बिल्डिंग और इन्हीं में, तो ये तो एक दिन खत्म होगा, तो फिर दुख आएगा, ये तो कहीं पूरा होने वाला नहीं। तो कहते हैं ये ऐसा सुख सतोगुणी कहा गया है। और राजस सुख दे के लिए कहते हैं रजोगुणी वाला, विष इंद्रिय संयोगा दत्तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसुखम। एक सुख जो है पहले विष जैसा लगता है, और एक सुख भगवान होता है लास्ट में, अंत में जाकर के विष जैसा होता है, उसका परिणाम विष जैसा आएगा। एक परिणाम ऐसा है जो अमृत जैसा लगेगा, और एक का परिणाम आएगा विष जैसा, कष्ट देने वाला। कहते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। हमने किसी को देखा, हमारा हृदय ठंडा पड़ गया, तो कहते हैं ये मान लो कि मरोगे, फिर तो भी आपकी स्थिति खराब है। कहते हैं अगर हमारा भागवती सुख है, हम जहाँ से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम जहाँ से भागवत मार्ग प्राप्त कर रहे हैं, अब हम मंदिर आए, भगवान को के दर्शन किया, वहाँ से भगवत मार्ग प्राप्त हो रहा है, हमारी क्या सदगति बन रही है, वहाँ से हमने सुख को प्राप्त किया, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं लेकिन जहाँ हमने सांसारिक सुख, सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक वस्तु, सांसारिक पदार्थ, कहते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त करते हैं हम लोग। हमने आंखों से देखा, हमने कानों से सुना, हमने स्पर्श किया, हमें बहुत अच्छा लग गया, हमें गुदगुदी आ गई, तो ये मानो कि मरे, तो फिर आप मरने जा रहे हो बहुत जल्दी। बस कहते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, तो कह रहे भोग काल में तो बहुत अच्छा अमृत जैसा लगता है भोग काल में, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो विष के जैसा लगेगा, वो विष के जैसा आएगा परिणाम, उसका जो परिणाम आएगा वो विष के जैसा आएगा। अब एक तमोगुण वाला सुख बताते हैं, ये और खराब होता है, ये तो नरक में बहुत बुरी दशा प्राप्त, कभी उठने नहीं देता। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदाहृतम। कहते हैं एक तमोगुणी वाला सुख होता है, जो सुख भोग काल में, तब भी वो कष्ट, जैसे दारू पीता है कोई, तम्बाकू खाता है, तो देखिए तम्बाकू जब रखेगा तब भी चिन्ह मिलाना है उसको, लेकिन नहीं मानता हूँ।
भोग काल में भी वो मोहित करता है और उसका परिणाम भी नष्ट करने वाला होता है। मोहित करने वाला, ज्ञान भी ले जाने वाला, पतन भी ले जाने वाला होता है। कहते हैं ऐसा सुख आपको निद्रा में लाएगा, प्रमादी बना देगा, अपने कर्तव्य से विमुख कर देगा, आपके शरीर को जर्जर कर देगा, नष्ट कर देगा। कहते हैं ये तमोगुणी सुख है, ये महान नरक में ले जाता है, महान नरक में। लेकिन समस्या ये है, वो ये जो दो तरह के सुख है, भगवान ने पहले कहा कह दिया आद बुद्धि प्रसादजम। जो पहला वाला सुख है सतोगुणी वाला, जैसे जैसे आपकी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी, बुद्धि प्रसाद से, बुद्धि प्रसाद से, बुद्धि की निर्मल, प्रसाद में होता है निर्मलता, प्रसाद का एक अर्थ निर्मलता भी होता है। तो जैसे 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 आपकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, वैसे वैसे आप सतोगुणी सुख प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि सुख ही जो है बुद्धि प्रसादज है, आद बुद्धि प्रसादज है वो। हाँ, तो वैसे वैसे आप सतोगुण सुख की ओर बढ़े जाएंगे। अगर जब बुद्धि भ्रष्ट है तो आप रजोगुणी वाले सुख प्राप्त करेंगे, ढूंढेंगे, उसमें आनंद मजा ढूंढेंगे। ये तमोगुण वाले मजा ढूंढेंगे, तो दोनों में पतन है, दोनों में।